हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्स। अब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ट्वेल्थ के जो टॉपिक्स हैं उनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। इसमें सॉल्यूशन टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, राउल्स लॉ कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। दिस इज ए लाइन विच इज बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस लेने का पर्पस है वो ये है कि ताकि इससे आपका जो एनसीईआरटी का पार्ट है वो भी कवर हो जाए साथ में। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, aquatic species are more comfortable in cold water rather than hot water. This statement is again true. Both are true statements. Let's find out how. तो अगर हम बात करें हेनरीज लॉ की, दैट सेज कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस। यहाँ पे जो सिनेरियो है हेनरी लॉ का वो ये है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसके ऊपर के पार्ट में एक गैस पी प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रही है और ये वो सॉल्वेंट है। तो एज पर हेनरी जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और राउल्स लॉ क्या कहता है कि वी हैव टू वोलेटाइल लिक्विड्स एंड दे आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। नाउ both the liquids are volatile, so they will form vapors and their vapor will show some pressure. तो ए और बी जो वेपर्स हैं इनका प्रेशर जो है, जैसे ए का पार्शियल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो काफ़ी हद तक दोनों बात बिल्कुल सिमिलर कह रहे हैं, बस अंतर इतना सा है कि हेनरीज लॉ के अंदर वो जो गैस है वो परमानेंटली गैस है, जबकि यहाँ पे वो वेपर जो फॉर्म हुई है वो एक वोलेटाइल लिक्विड की वजह से हुई है। तो इस वजह से जो राउल्स लॉ है उसे हम हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस कंसिडर कर सकते हैं। हेनरीज लॉ पहले आया हिस्ट्री में एंड दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि राउल्स का जो थ्योरी है दैट वाज इन्फ्लुएंस फ्रॉम हेनरीज लॉ। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यस, ये बात सही है। जो गैसेस का डिसोल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इस वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो बेटर होगी। इसको याद रखने का तरीका है कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल। जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें CO2 जो गैस होती है उसकी सॉल्युबिलिटी को बेटर रखने के लिए उसे फ्रिज में रखा जाता है, टेम्परेचर को लो रखा जाता है। अदरवाइज जैसे ही टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, जो कोल्ड ड्रिंक बोतल है उसके वैकेंट स्पेस में जो ऊपर के पार्ट में खाली जगह होती है, गैस CO2 वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी और टेम्परेचर कम रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अब अगर आपकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ बढ़ रही है तो एक्वेटिक स्पीशीज जो है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छा बेटर फील करेंगी, बिकॉज वहाँ पे उनको डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी एंड दे विल बी मोर कंफर्टेबल टू गेट दैट ऑक्सीजन। थैंक यू।